बैक पीपल वंस अगेन टू मेडिक्स एंड पिछले वीडियो में हमने बात की थी अबाउट एनाकार्डियम ओरिएंटेल और उसकी थीम के बारे में बात की थी। आज हम एलेंस कीनोट का रिलेट करेंगे विद द थीम ऑफ जो भी हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था, दैट इज रिलेशन ऑफ थीम विद द एलेंस कीनोट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा जो सिम्टम है एलेंस की नोट में वो है मेंटल जनरल यानी माइंड का, और उसमें है पहला सिम्टम सडन लॉस ऑफ मेमोरी, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम, पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूज, अनफिट फॉर द बिजनेस। अच्छा, अगर आपको थीम याद होगा ना तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। थीम क्या था हमारा? लैक ऑफ अटेंशन, मतलब कर नहीं पा रहा था, कैपेबल नहीं था कोई भी चीज़ को रिकॉल करने का, मेहनत कर रहा था, रिकॉल करने के लिए कैपेबल नहीं था, और जब भी परफॉर्म करने जाता था एग्जाम में फेल हो जाता था बिकॉज उसको कुछ याद ही नहीं है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको पुट करना है ना, वही सेम थीम जो थीम हमने पढ़ा ना वही पुट ऑन करना है यहाँ पे। पहला क्या सिम्टम पूरा सडन लॉस ऑफ मेमोरी। क्या मैंने बोला था कि इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा वीक होता है दिमाग का कि जैसे ही एग्जाम देने जाएगा वैसे ही मेमोरी लॉस, है ना। वही सेम चीज़ यहाँ पे सडन लॉस ऑफ मेमोरी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सडन लॉस ऑफ मेमोरी, अफोर्ड अ लॉट बट सडन एस्केप फ्रॉम माइंड। बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करके एग्जाम जाता है, लेकिन तुरंत क्या होता है दिमाग से सब कुछ निकल जाता है। नेक्स्ट थिंग, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम। उसको लगता है कि हर चीज़ ड्रीम में चल रहा है, सब ख्वाबों में चल रहा है ना। ये जितने लोग उसको ताना दे रहे हैं या फिर जो भी वो पढ़ रहा है वो सब एक सपना था, उसने हकीकत में कुछ किया ही नहीं है ना। नेक्स्ट है पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस। अब क्योंकि इतना मेहनत किया है, इतना लोग उसको मतलब टॉन्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है उस चीज़ से वो बहुत परेशान हो जाता है। स्टार्टिंग में तो उसके जज्बा बहुत ज़्यादा हाई होता है दैट ही और शी विल प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ एवरीवेयर, है ना, वो प्रूव कर देगा। लेकिन जैसे ही फेल्योर आता है वैसे ही पेशेंट का नर्वसनेस और कंफ्यूजन और मतलब डर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अभी अभी एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। एज देर इज अ सडन लॉस ऑफ मेमोरी एंड द पेशेंट, sudden loss of memory and patient wants to prove everybody, uh, but during the real exam or during proving his task patient forget, in spite of thinking too much he is not able to recollect the answer, so he is greatly troubled about his forgetfulness। यानी कि अपना जो भूलने की बीमारी है ना उससे ये बड़ा परेशान परेशान रहता है। नेक्स्ट, कंफ्यूज रहता है हर चीज़ के लिए, अनफिट फॉर द बिजनेस। क्योंकि कंफ्यूज रहता है डिसीजन तो ले नहीं पाएगा, है ना, हर चीज़ें भूल जा रहा है, इसीलिए इसको जो है वो बहुत ही अनफिट बोला गया है फॉर द बिजनेस, है ना। ये एक ऐसा मेडिसिन है जिसको बहुत बुरा बोला गया है फॉर बिजनेस। ऐसे लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुत सारी बुक्स आप पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसा मेंशन है कि एनाकार्डियम पेशेंट इज वेरी अनफिट फॉर द बिजनेस, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है फॉर द ए आई पी जी टी। अगर कोई आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है कि विच मेडिसिन इज वेरी अनफिट फॉर द बिजनेस, एंड दैट इज एनाकार्डियम बिकॉज ऑफ इट्स फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, ये वाला मेरे को लगता है कि आपका लाइन क्लियर होगा। एज पर थीम, जो भी थीम हमने पढ़ा है उसके अगर हम उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो आई थिंक आपको बहुत आसानी से इसको समझ में आया होगा। एंड लेट्स वंस अगेन हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। मेंटल जनरल में क्या है? सडन लॉस ऑफ मेमोरी, वर्क करेगा भूल जाएगा, ऐसा लगेगा कि हर चीज़ ड्रीम में हो रहा है। थर्ड थिंग इज कि बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है अपने फॉरगेटफुलनेस को लेके, भूल जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान है उस चीज़ को लेके, है ना। कंफ्यूज्ड है, सो इसीलिए ये अनफिट है बिजनेस के लिए। बस ये तीन चार चीज़ें याद करनी है आप, अगर आप थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एलेंस की नोट का वो है डिस्पोज टू मेलियस, सीम्स बेंट ऑन विकेडनेस। मतलब जैसे मैंने ना नीचे आप लोगों के ईज के लिए सबके मीनिंग्स भी लिखे हैं, है ना। जैसे डिस्पोज का मतलब होता है विलिंग, ये इजी होता है कोई भी चीज़ को पढ़ने का, ये बहुत आसान तरीका होता है। नेक्स्ट है मेलियस, दैट इज डिजायर टू कॉज हार्म टू समवन, एंड विकेडनेस का मतलब होता है
बुरा व्यवहार, ठीक है। तो ये जो है इसका मेन, जब आप कंक्लूड करोगे तो ये आपको मिलेगा कि डिस्पोज टू मैलियस, दैट इज डिजायर टू कॉज हार्म टू समबडी एंड सीम्स टू बेंड, मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि इसका बहुत ज्यादा झुकाव बुरे बर्ताव पे हो रहा है। हमने क्या बोला था, इसको भी फिर आप रिलेट करो थीम से। थीम से मैंने क्या बोला था आपको कि काम कर नहीं पा रहे हैं, है ना, प्रेशर मिल रहा है लोगों से, टॉन्ट मिल रहा है लोगों से, तो उसके प्रति बैड बिहेवियर जो है इसका देखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो हमने पढ़ा था थीम में, सेकेंड लाइन अपना, दैट इज इन ह्यूमन, है ना, और हार्श टूवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है। तो वही से रिलेट करो आप उसको, कि इसकी टेंडेंसी जो है वो लोगों को बुरा बोलने का या लोगों को हार्म करने का, ऐसा देखा जाएगा कि उसकी टेंडेंसी जो है वो हुई जा रही है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इरेजिस्टिबल डिजायर टू कर्स आंसर, मतलब अपने आप को वो रोक नहीं सकता है, गलत बोलने से, बददुआ देने से, कसम खाने से वो अपने आप को रोक नहीं सकता, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उस बातों में, मतलब अपने आप को वो नहीं रोक सकता है ना। मतलब अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, cannot stop himself to say abusive word or give बददुआ to someone he hates, है ना, वही सेम चीज। अच्छा, एलन की नोट में दो और मेडिसिन के साथ साथ लिखी गई है, दैट इज लैक कैनाइनम एंड लिलियम टिक, और डिफरेंसेस क्या क्या है। एनाकार्डियम में जो है वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको टॉर्चर मिला होता है, लैक कैनाइनम इसलिए करता है क्योंकि उसको कोई प्रोवोक कर देता है, और लिलियम टिक ऐसा क्यों करता है क्योंकि कोई उसको जो है वो किसी गलत बात कोई अगर बोल दे या कोई ऑफेंसिव बात बोल दे, है ना, कोई अश्लील बात उसको बोल दे, तो उसके रिस्पॉन्स में ये जो है वो इस तरह की बातें इस्तेमाल करता है, ठीक है। तीनों में डिफरेंसेस आ गया समझ में। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर, अच्छा, खुद में तो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है ना, साथ साथ दूसरों में भी नहीं होता है, मतलब दूसरे में भी उसको टेंशन होगा कि यार ये मेरा काम कर ये देगा कि नहीं देगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें उसकी फॉरगेटफुलनेस से होगा, ठीक है। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर बिकॉज ऑफ इट्स फॉरगेटफुलनेस, है ना, और अपने आप में उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्योंकि उसको पता है कि मैं भूल जाता हूँ, है ना, तो अपने आप में बिल्कुल ही लो कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट है फील, नेक्स्ट पॉइंट इज फील एज दो ही हैड टू विल्स, वन कमांडिंग हिम टू डू व्हाट द अदर फॉरबिड। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इन स्पेशली इन ए आई पी जी टी एग्जाम। बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें एक जो है विल वो कमांड कर रहा है कि ये काम करो, और दूसरा विल जो है वो कमांड कर रहा है कि ये काम मत करो, दैट इज एनाकार्डियम ओरिएंटेल, ठीक है। इसमें यही है कि उसको ऐसा डिल्यूजन होता है कि मेरे पास दो आत्माएं हैं, एक जो है वो मेरे को ये बोल रहा है कि ये काम करो, और दूसरा जो है वो ये कह रहा है कि ये काम मत करो। आप अगर सीरियल्स देखते होंगे ना, तो बहुत ये चीज़ें, ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगा अपने सामने कि सीरियल्स में ना दो विल्स होती हैं, जो पहले अच्छी विल होती है, दूसरी बुरी विल होती है। अच्छी विल बोलती है कि हाँ ये चीज़ कर सकते हो, बुरी विल मतलब आपको बुरा गाइड करती है, अच्छी विल आपको अच्छा गाइड करती है ना। ये चीज़ें आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो उस चीज़ के बारे में, ना। तो सेम थिंग एनाकार्डियम के साथ भी होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सिम्टम क्या है, व्हेन वॉकिंग इज एंशियस एज इफ समवन वे परस्यूइंग हिम सस्पेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड हिम। अच्छा, क्योंकि डिल्यूजन है इसको, एक विल जो है वो बोल रहा है कि मत करो, दूसरा विल जो है वो बोल रहा है कि करो। सो उसको एक डिल्यूजन का स्टेट तो है ही। तो अभी क्या है ना, जब भी वो वॉक करेगा तो उसको ऐसा फील होगा कि कोई जो है उसको उसका पीछा कर रहा है, और वो हर चीज़ पे सस्पेक्ट करेगा, मतलब हर एक चीज़ पे उसको ऐसा लगेगा कि ये जो है वो या तो मेरे को मार देगा या तो मेरे को बुरा बोलेगा, क्योंकि उसका माइंड जो है, उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है इतना ज़्यादा डिटोरिएट हो चुका होता है बाय द टॉन्ट ऑफ द पीपल एंड हिज कॉन्स्टेंट फेल्योर, ठीक है। नेक्स्ट है वीकनेस ऑफ ऑल सेंसेस। हाँ, डिल्यूजन का स्टेट कब डेवलप करता है, जब उसके सेंसेस थोड़े वीक हो जाते हैं ना। तो इसका भी जो है वो आई, ईयर, जितने भी स्पेशल सेंसेस हैं वो सारे वीक होते हैं इस पेशेंट के, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली सब चीज़ इसका माइंड से स्टार्ट होता है, एंड आर एवरीथिंग
कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड बाय आवर माइंड। तो अगर मेंटल इश्यूज है तो वो धीरे 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 फिजिकल एस्पेक्ट भी वो जो है वो डिटोरिएट करना स्टार्ट ही कर देता है। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रियक विथ हेमोरॉइड एंड कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, हर चीज को एग्जैजरेट करके बोलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेंटल पेशेंट है, तो हर चीज को एग्जैजरेट करेगा, स्पेशली ना जब हेमोरॉइड्स होगा और कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन होगा तो बहुत चीजों को एग्जैजरेट करेगा ये। नेक्स्ट, स्ट्रेंज टेम्पर्ड, लाफ्ड एट सीरियस मैटर एंड इज सीरियस ओवर द लाफेबल थिंग, थिंक हिमसेल्फ एज अ डेमन, कर्स एंड श्योर। हर छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा हो जाएगा, है ना, छोटी छोटी बातों पे जो है वो अगर सीरियस बातें हैं तो उस पे हंसने लगेगा, हंसने वाली बातें हैं तो सीरियस हो जाएगा, और अपने आप को समझेगा कि वो राक्षस है और हर लोगों को जो है वो बद्दुआ और बुरी बातें बोलेगा, ठीक है। ये भी डेवलप पता है कब करता है, जब उसका वो स्टेट ऑफ माइंड खत्म हो जाता है, मतलब जब फेल्योर स्टार्ट हो गया ना, जब स्ट्रगल स्टेज खत्म हो गया, कुछ नहीं कर पाया, फेल्योर स्टेज जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ये सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। ये जितने भी सिम्टम ने पढ़े ना, कि लग रहा है कि कोई पीछा कर रहा है, लग रहा है कि दो डेमन बैठे हुए हैं, एग्जैजरेट करना थिंग्स को, टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा हो जाना, हंसने वाली चीज़ों पे मतलब सीरियस हो जाना और सीरियस वाली चीज़ों पे हंसने लगना, ये सारी चीज़ें डेवलप करती हैं जब उसका वो स्टेट ऑफ फेस खत्म हो जाता है। दैट इज वर्किंग वाला जो स्टेज है कि अब हम प्रूव करेंगे, प्रूव वाला सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद ये करता है। और बहुत बार हाइपोकॉन्ड्रिया की इसलिए बिहेव करता है, एग्जैजरेट इसलिए करता है कि लोगों का अटेंशन उसको मिले, है ना, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उसको बुरा भला बोल चुके होते हैं तो उसको अटेंशन चाहिए होता है हर एक सिम्टम में। ये स्पेशली देखा गया है हेमोरॉइड कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम में, बहुत एग्जैजरेट करके बोलता है, स्पेशली टू टेक अटेंशन। So the next symptom is sensation of loop or a band around a part। अब मेडिसिन जो कंपेयर किया गया है वो है कैक्टस जी, कार्बोलिक एसिड एंड सल्फर, ठीक है। तो ऐसा उसको सेंसेशन फील होता है कि किसी चीज़ से उसको बांध दिया गया, कोई लूप से या फिर किसी रोप से उसको बांध दिया गया, पार्ट्स को जो है वो बाइंड कर दिया गया, ठीक है। कैक्टस जी को कैसा कंपेयर किया गया है कि फील एज इफ केस्ड एंड ईच वायर वेर ट्विस्टेड टाइटर एंड टाइटर, मतलब इतना टाइट बांधा गया जैसे कि लगता है कि वो किसी केज के अंदर है, और एक एक वायर जो है वो बहुत मतलब हार्डली उसको टाइटली उसको बांधा गया है। नेक्स्ट है कार्बोलिक एसिड। और अच्छा, कैक्टस जी में वायर से बाइंडिंग है ना, कार्बोलिक एसिड में जो है वो क्या है, रबर से बाइंडिंग है ना। एंड नेक्स्ट है सल्फर प्रेशर फ्रॉम अ लंप एज इफ स्प्लिंटर और अ हेयर स्पेशली इन द थ्रोट। अच्छा, इसका जो सल्फर का जो बांधने का जो सिचुएशन है ना, जो बाइंडिंग है, जो सेंसेशन है वो लंप का सेंसेशन है ना, और ऐसा कुछ लगेगा कि स्प्लिंटर है कोई या फिर कोई बाल वाल जो है वो थ्रोट पे फंसा हुआ है, ऐसा इसको सेंसेशन होगा, ठीक है। सेंसेशन की बात करें तो कैक्टस जी का सेंसेशन टाइटर एंड टाइटर है, कार्बोलिक एसिड का जो सेंसेशन है वो स्ट्रेचिंग एंड टाइटिंग है, और सल्फर का जो सेंसेशन है वो ये हेयर का सेंसेशन है कि बाल है वहाँ पे, है ना, और लंप का भी है। फिजिकल जनरल अगर देखें हेडेक के बारे में तो रिलीफ इंटायरली व्हेन ईटिंग विच इज ऑल्सो सीन इन सुराइनम, एंड व्हेन लाइंग डाउन इन द बेड एट नाइट फॉलिंग asleep वर्स ड्यूरिंग द मोशन एंड वर्क, एज सेम एज इन सुराइनम, ठीक है। हेडेक ऑलवेज हंग्री ड्यूरिंग एंड एम्लोरेटेड वाइल ईटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक कंप्लेन, गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक ऑफ सिडेंट्री पर्सन, मेडिसिन में दिया हुआ अर्जेंटम ब्राइनिया एंड नक्सवामिका। सो द गैस्ट्रिक एंड नर्वस बिकॉज ऑब्वियसली स्टमक इशू है तो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन है तो गैस्ट्रिक इशू होगा ही, ऑब्वियस है, और उसकी वजह से हेडेक भी है, नर्वस हेडेक भी है ना। नर्वस हेडेक क्यों है, क्योंकि हर चीज़ों में बहुत ओवर थिंक कर रहा है, कन्फ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा टेंशन था, आगे फॉरगेटफुलनेस हमने देखे थे, एंशियस था, एंशियस की वजह से इसका हेडेक है। गैस्ट्रिक कंप्लेन इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, एंड नर्वस हेडेक इज बिकॉज ऑफ हिज ओवर थिंकिंग एंड एंशियस रिगार्डिंग हिज कंप्लेन। सो नर्वस हेडेक उससे आता है, और सेडेंट्री पर्सन है तो कॉन्स्टिपेशन होना है।
अर्जेंटम में क्या है हेडेक का सिम्टम? हैबिचुअल गैस्ट्रिक हेडेक है। ब्राइनिया में ब्रस्टिंग हेडेक है। और नक्स वोमिका में जो है वो कंजेस्टिव हेडेक है। ये हेडेक का 3 कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि जो गैस्ट्रिक हेडेक है वो आप गैस्ट्रिक के साथ साथ नर्वस है एनाकार्डियम में। हैबिचुअल गैस्ट्रिक हेडेक है अर्जेंटम में। ब्राइनिया में जो है वो ब्रस्टिंग हेडेक है। और नक्स वोमिका में जो है वो कंजेस्टिव हेडेक है हेमोरॉइड्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम सिम्टम है एथ टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। मेडिसिन जो है वो कैनबिस सटाइवा, कावा कावा एंड नाइट्रिक एसिड है। इतना ज़्यादा पेशेंट ना बहुत हड़बड़ी में खाएगा, बहुत ज़्यादा हैजली मतलब हड़बड़ा के खाएगा कि पेशेंट का जो है वो गला भी चोक हो जाता है ना। मेडिसिन में क्या है, कैनबिस सटाइवा में क्या है, चोकिंग इन swallowing थिंग गोज डाउन। अच्छा, चोकिंग कैनबिस सटाइवा में भी है, लेकिन चोकिंग इसलिए होता है क्योंकि वो गलत रास्ते चला जाता है ना, इसोफेगस में ना जाके वो ट्रैकिया में चला जाता है, इसीलिए जो है उसको हम लोग कैनबिस सटाइवा को हम लोग बोलेंगे क्या चोकिंग, लेकिन वो गलत रास्ते में जाने की वजह से होता है। कावा कावा में जो है वो सेंसेशन होता है कि कुछ है ना, कुछ है, और इसके वजह से वो स्वलोइंग इशू होता है, उसको लगता है सेंसेशन में कि गले में कुछ फंसा हुआ है, इसकी वजह से उसको चोकिंग होता है। लेकिन जैसे ही इरेक्टेशन होगा, ठीक है, डकार आएगी, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। स्वलोइंग इज वेरी डिफिकल्ट एज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से नाइट्रिक एसिड में है ये इशू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देख। नेक्स्ट सिम्टम है swallow food, drink hastily, सिम्टम डिसअपियर while eating। अभी हम लोगों ने पढ़ा सोराइनम में भी ये सेम चीज़ है कि खाने के बाद जो है वो सिम्टम डिसअपियर हो जाता है। कालीफॉस में है, लेकिन क्या है कि खाना भूख तो लगा है, लेकिन देखेंगे देखने से ही खाना जो है वो भूख जो है वो मर जाता है। नेक्स्ट है सुराइनम। सुराइनम में जो है हंगरी है, लेकिन खाने का मन नहीं है, भूख तो लगा लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा है हमको, है ना। अब प्यास बहुत है, ठीक है, प्यास बहुत है, भूख लगता है, खाने का मन नहीं, लेकिन प्यास बहुत है। नेक्स्ट है स्टमक सेंसेशन एज अ फास्टिंग, all gone sensation, come one only when the stomach is empty, ameliorated by eating. Explanation: sensation as he is in fasting, empty stomach in the empty sensation in the stomach whenever the patient is empty stomach। मतलब उसको ऐसा लगता है ना, जब भूखा रहता है ना, तो उसको लगता है ना कि मेरा पेट पूरा खाली हो गया, मैं बहुत दिन से फास्टिंग में, वैसा वाला सेंसेशन होता है। इसीलिए जैसे ही खाना खाएगा सिम्टम एकदम ठीक हो जाएगा। चिलिडोनियम में है, चिलिडोनियम में क्या है, अच्छा इसमें क्या सेंसेशन है स्टमक में, ऑल गॉन सेंसेशन है ना, फास्टिंग के टाइम पे ऑल गॉन सेंसेशन है। चिलिडोनियम में क्या है, कोल्डनेस सेंसेशन है ना। और आयोडम में क्या है, बर्निंग सेंसेशन है। सेंसेशन याद रखना है कि आयोडम में जो है वो बर्निंग सेंसेशन, चिलिडोनियम में जो है वो कोल्डनेस सेंसेशन, एंड एनाकार्डियम में ऑल गॉन सेंसेशन है। नेक्स्ट है वर्ड्स ऑन द पाम। पाम पे जो है वो वर्ड्स होगा, ठीक है, जैसे नेट्रम म्यूर में भी है, नेट्रम म्यूर में भी जो है वो पाम पे जो है कि पाम पे वर्ड्स है ना। नेक्स्ट है ग्रेट डिजायर टू स्टूल, बट द एफर्ट the desire passes away without evacuation. Rectum seems powerless, paralyzed with a sensation as if plugged up, irregular peristalsis over action, that is natremure. Explanation ये है हमारा कि as in the every stream, anacardium fails to do things, है ना, हर एक दिशा में, हर एक स्ट्रीम में एनाकार्डियम फेल कर जाता है चीज़ों को करने में, कितना भी एफर्ट करे वो फेल कर जाता है। स्टूल में भी सिमिलरली वही है, जैसा इसका माइंड है वैसा इसका स्टूल में भी सिम्टम है। हर चीज़ करना चाहेगा, होगा नहीं, बहुत प्रेशर लगाएगा स्टूल करने के लिए भी, बहुत मेहनत करेगा, लेकिन इवैक्यूएशन होगा ही नहीं, है ना। ग्रेट डिज़ायर, बहुत इच्छा है कि स्टूल पास करते, लेकिन होगा नहीं। बहुत इच्छा है खाना खाएं, भूख नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब एक सिम्टम बता रही हूँ, जैसे ऐसा होता नहीं है तो बहुत हंगरी मेडिसिन, है ना। तो डिज़ायर है स्टूल को पास करने के लिए, अफर्ट करेगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जो है वो डिज़ायर का, स्टूल का डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा, पास ऑन भी नहीं करेगा, मतलब इवैक्यूएशन भी नहीं करेगा, लेकिन डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत एफर्ट कर लिया होता है इसने, ठीक है। ऑल थिंग हैपन बिकॉज ऑफ द रेक्टम is paralyzed and powerless as no evacuation happens, sensation of plugged in is felt, क्योंकि तो स्टूल हुआ ही नहीं होता है ना, तो प्लग्ड इन सेंसेशन हमेशा उसके रेक्टम के पास ऐसा उसको फील होते रहता है ना।
यही है आज का हमारा एलेंस की नोट का एक्सप्लेनेशन। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका थीम रिलेटेड तो डू लेट मी नो। आई विल मेक श्योर कि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच।